गांधी अच्छे हैं, पर बीजेपी आईटी सेल वालों ने इतना बदनाम कर दिया बेचारे को, हर कोई पप्पू पप्पू ही बोलता रहता है ना। दिक्कत इस चीज की है। ये ईवीएम से चुनाव हटा दें, देखो सत्ता पलट जाएगी एक दिन के अंदर। अरे जिस टाइम पे ईवीएम का चुनाव था, सुनो सुनो, चुनाव चुनाव आयोग ने भी बुलाया था सबको, उस टाइम पे बुलाया था, कोई नहीं गया उस टाइम पे। इलेक्शन को जो करती है वो करती है ईवीएम। ईवीएम को कौन बनाता है? बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसके 4 सदस्य जो हैं वो बीजेपी के खास नेता हैं। वाह मैडम वाह, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा हुआ मामला, सारा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के बाद में सबको बुलाया गया और एक भी नहीं गया नेता। जनता बीजेपी के पास राहुल गांधी है तो राहुल गांधी अच्छे हैं, पर बीजेपी आईटी सेल वालों ने इतना बदनाम कर दिया बेचारे को, हर कोई पप्पू पप्पू ही बोलता रहता है ना। दिक्कत इस चीज की है। बाकी आई लव राहुल गांधी। आप बोल तो रहे हैं लेकिन लोग मानते नहीं है। मत माने, उनकी अपनी राय है, मेरी निजी राय है, मेरा अधिकार है, मेरा मताधिकार है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत अच्छा नेता है। अच्छा, लोग कहते हैं बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटवा दी। राम मंदिर जो बोलते हैं उनकी निजी विचार है, ये मेरा अपना विचार है। राम मंदिर मुझे खाने को नहीं देगा। राम मंदिर में सिर्फ पंडितों का भला होगा जो वहाँ पे चुन के जाएंगे। राम मंदिर देश की अर्थव्यवस्था नहीं बनाएगा। एक आस्था का विषय है, वो आस्था का विषय एक अलग मैटर है। शिक्षा, टीवी, स्वास्थ्य, ये अलग चीज़ है। आपको लगता नहीं कि लोकसभा चुनाव का बहुत फायदा मिलने वाला है राम मंदिर की वजह से? ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, सिर्फ बीजेपी को फायदा मिलेगा और किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा इससे। तो बीजेपी को फायदा मिलेगा इसलिए तो राम मंदिर लोकसभा चुनाव से पहले। जो लोग अभी अपने अधिकारों से वंचित है वही लोग वोट करेंगे। जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, एजुकेशन के लिए लड़ेंगे और ये अपनी डेवलपमेंट के लिए लड़ेंगे, पर्सनल व्यक्तिगत हर तरह से, वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी तो आस्था का विषय है भाई। मंदिर मंदिर, मैं खुद अयोध्या से आती हूँ भाई, मैं खुद अयोध्या की निवासी हूँ। आप जो लोकल निवासी हैं उनसे पूछो मंदिर के बदले उनको क्या मिला है? घर तोड़ दिया, दुकानें तोड़ दी, कहीं शिफ्ट किया उनको? नहीं किया ना। हाँ बताइए। ये बढ़िया बोला आंटी ने, दीदी ने, बहन ने, जो भी है हमारी। तो राम मंदिर से कुछ फायदा नहीं मिलेगा? राम मंदिर आस्था का विषय है, सबको जाना चाहिए। देश विदेश हमारा नाम हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है वो शिक्षा है और स्वास्थ्य है। तो रोजगार दे नहीं रही बीजेपी? क्या रोजगार? पकौड़ा तलो ना, दे तो रही है, करो, क्या दिक्कत है? मैं इस फेवर में नहीं हूँ। आप किस चैनल से मुझे नहीं पता, बट अगर आपको रियल स्थिति जाननी है तो आप वहाँ जाके पता। ठीक है, के लिए सही हुए, लेकिन हम तो देखो हम कहाँ जा रहे हैं, ये तो देखो। विकास की जो बात करती है बीजेपी वो हुआ नहीं। वो सिर्फ कागजों में है, बस कागजों में ही है। हाँ, कागजों में ही है। अभी बीजेपी का जो भी देखना, ये जो रेप हुआ था बीएचयू वाले कांड में, जो 3 लड़कों ने किया था, स्मृति ईरानी के साथ उनकी फोटो है, वो क्यों नहीं हाईलाइट किया? क्योंकि वो बीजेपी के नेता थे। अभी यही कोई अदर पार्टी होती ना, उठा लिए होते, अरेस्ट होते, पता नहीं क्या क्या हो गया होता। विपक्ष दावे करती है कि जो ईडी और सीबीआई है वो बीजेपी का काम कर रही है। ईडी सीबीआई से बीजेपी के लिए करती है। बीजेपी जिसके ऊपर जाएगी उसके ऊपर ईडी जाएगी, उसके ऊपर सीबीआई जाएगी। बीजेपी में अगर जाओगे तो पाक साफ हो जाओगे, अगर बीजेपी के बाहर रहोगे तो आप कलंकित हो, आप दोषी हो। ठीक है, सत्ता पक्ष सही कह रहा है, राहुल गांधी अगर काबिल नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को सत्ता का लालच नहीं है, राहुल गांधी को जनता का लालच है। अगर सत्ता का लालच होता तो सोनिया गांधी बहुमत से आई थी 2004 में, तो उन्होंने क्यों उसको सरदार जी को दे दी थी कुर्सी? क्योंकि इन कुर्सी के तो इनका पूरा परिवार नाश हो गया है। तो इनको कुर्सी नहीं चाहिए, इनको गरीब जनता के लिए बेनिफिट चाहिए। ये औचित्य नहीं है। अच्छा, न्याय यात्रा से कुछ फायदा मिलने वाला है? न्याय यात्रा से देखो जनता, लेकिन इस समय मोदी है, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश की जनता है ना, उसको 5 किलो राशन देके उसका मुंह बंद करके उसको खरीद लिया इन्होंने। अब देखते हैं इलेक्शन पे, ये भैया ये डामाडोल स्थिति है इलेक्शन की, कुछ कह नहीं सकते। चुनाव किस मुद्दे पर हो रहे हैं? चुनाव क्या, मंदिर कर रहे हैं, मंदिर पे इलेक्शन लड़ेंगे बस, और क्या चाहिए? और क्या किया क्या है? आप बताओ, आपने क्या किया? इन्होंने धारा 370 हटा दिया है, विकास कर दिया है। धारा 370 हटा दी, ठीक है, अच्छी बात, हटा दी, लेकिन देश को चलाने के लिए रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य हॉस्पिटल चाहिए, जो पहले से था और है और रहेगा। रोजगार मिला नहीं है लोगों को। मोदी की जो खास है उन्हीं को रोजगार मिला है, उन्हीं के बिजनेस चल रहे हैं, बाकी तो सब धाराशाही हो गए हैं। 2 करोड़ नौकरी कहाँ मिल रही बताओ? मुझे तो नहीं मिली। मैं तो 2 बार पेपर दिया, अंत में भर्ती नहीं हुई, मैं प्राइवेट अपना काम कर रही हूँ। ये तो कहा भगवान ने नॉलेज दी थी, माँ बाप ने पढ़ाया लिखा, तो आज मैं अपना काम कर रही हूँ, नहीं तो मैं भी कहीं जाके अपना चूल्हा चौका करती और क्या काम ही नहीं था। बस अच्छा, इतनी कमियों के बाद भी अगर बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाती बीजेपी सिर्फ धांधलेबाजी से आएगी भैया। अगर एक आदमी से पूछा जाए ना तो परेशान है, लेकिन ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंधों में काना राजा, वो स्थिति है और रहेगी अगर लोग सुधरेंगे नहीं तो। ये ईवीएम से चुनाव हटा दें, देखो सत्ता पलट जाएगी एक दिन के अंदर।
कहते हैं कि बीजेपी का अगर चुने ना तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसके पास ऑप्शन नहीं है? आम जनता के पास। हाँ, यही तो कमी है ना, कांग्रेस कोई चेहरा लेके आए ना। ईवीएम किसके टाइम पे आया था? फिर बाहर क्यों चुनाव क्यों नहीं होता? अमेरिका में क्यों चुनाव? सारे जिस टाइम पे ईवीएम का चुनाव था, सुनो चुनाव आयोग ने भी बुलाया था सबको, उस टाइम पे बुलाया था, कोई नहीं गया उस टाइम पे भी। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको करा, उसके लिए क्यों करा रहा है इलेक्शन? अमेरिका क्यों बैलेट हो रहा है? कभी जिंदगी नहीं चलेगी कंपनी, कहीं नहीं चलेगी ना, हमारी से चलेगी। सुनो मेरी बात, ईवीएम में जिस टाइम पे होते हैं ना, मैं कहती हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ भाई। मैं इलेक्शन लड़ चुकी हूँ सरपंची का। एमएलसी सरपंच में तो डब्बे उठा के कई अलग कर दिए जाते हैं, वो पता है ना सरपंच में। पारदर्शिता खत्म हो गई है इस देश में, अंधों में काना राजा वाली स्थिति है। दिल्ली में भी हैक करके दिखाई। हैंग करके किसे हैंग करके दिखाया थी? जब चारों को बुलाया था, जब क्यों नहीं गया कोई भी? इलेक्शन को जो करती है वो करती है ईवीएम। ईवीएम को कौन बनाता है? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसके 4 सदस्य जो हैं वो बीजेपी के खास नेता हैं। मैडम वाह, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा हुआ मामला, सारा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के बाद में सबको बनाया गया और एक भी नहीं गया नेता। जनता जागरूक नहीं होगी, वो अब पहले अंग्रेज ने गुलाम बनाया था, अब ये अपने देश के हाथ गुलाम होगी जनता। आप अपना रखिए व्यू, अपना व्यू है ना, हमने भी देखा है, हमें भी, आपको आके हमने मना नहीं कर रहे, आगे रहिए। कांग्रेस ने कहा सब खुश थे, कांग्रेस ने तो सब कुछ बनाया, मोदी ने बनाया सब कुछ। नहीं, कांग्रेस ने सब कुछ बनाया ना, तो कांग्रेस जीत गई, सब कुछ ठीक था। कर्नाटक जीत गया था, हिमाचल जीत गए, राजस्थान जीत गए, तो उस टाइम में सब बढ़िया था। बाजी है भैया, मोदी में है पूरा, मतलब जो जितना दांधला करेगा उतना ही आगे जाएगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, वो सच्चाई है। आज रोजगार उसको मिलेगा। सुनो, आज रोजगार उसको, कांग्रेस के टाइम पे प्राइवेट कॉलेज ऐसे खुले गए कि पैसे माँ बाप को ठगने के काम में किए गए सारे। कुछ आया या नहीं आया, बच्चों ने, माँ बापों ने 15-20 लाख रुपए लगाए, यही है। सुनो 2 करोड़, आज पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ तो हमारे वैसे में है, समझो। 140 करोड़ हमारे उसमें है, समझे ना। और ये लगा है, उसके अलावा 10 करोड़ तो हमारे पता ही नहीं है कि कहाँ पे कहाँ नहीं है, वो तो ऑन पेपर में 140 करोड़, समझे ना। पॉपुलेशन बढ़ती रहे, कोई बात नहीं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, जनसंख्या कानून बना रहे तो बना दो, बनेगा टाइम से, सरकार आएगी बना दो। ये तो बढ़िया है, ये सरकार का ये है, बना देगी तो अच्छा है कि जो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं ये कानून से है। लेकिन मोदी में झूठ की राजनीति अगर करनी है तो मोदी मंदिर के अलावा और क्या विकास का काम कराइए? क्या हुआ है? अभी 8 आदमी जो कतर में फांसी की सजा थे नेवी वाले, उनको सीधा निकाल के लाया, वहाँ पे नहीं, जो स्टूडेंट्स ऑर्डर हो गए थे टोटल। और जो 3 रेप किए थे लड़की को, वो कहाँ चले गए? वही जो BHU इसका भी तो बोला ना कांग्रेस के टाइम पे। अरे भैया दलर की बात करो। ठीक है मैडम, आपको कष्ट हुआ होगा, हम मान रहे हैं आपको। मैं नहीं हूँ। मैं अपना वोट खराब नहीं करूंगी। आप उनका जवाब दे दीजिए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2000 करोड़ मिलेगी लोगों को, करोड़ के आज के ऐसे लेकर आए थे, झोले के चले जाएंगे काम कर। 22 लाख का पैकेज ले रहे, 20 लाख का पैकेज ले रहे, आज क्वालिफाइड में ले रहे, ये क्वालिफाइड में है। सरकार नहीं पढ़ाती, माँ बाप पढ़ाते हैं। माँ बाप